सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो बहुत सुंदर उपदेश श्री राम का चल रहा है। 19वें सर्ग में वो अपने भाई लक्ष्मण जी को और माता कौशल्या को, दोनों ही सामने खड़े हैं, तो दोनों को बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं। तो यहाँ सारे ही जो पात्र हैं उनका अलग अलग व्यक्तित्व हमें दिखाई दे रहा है, और व्यक्ति अपना व्यक्तित्व खुद बनाता है। जैसा भी आज उसका व्यक्तित्व है, उसका जिम्मेदार वो व्यक्ति खुद है, क्योंकि व्यक्ति से ही व्यक्तित्व बना है। व्यक्ति शब्द से व्यक्तित्व बनता है, व्यक्ति अर्थ से व्यक्तित्व बनता है। और व्यक्तित्व के दो पार्ट होते हैं, एक बाह्य व्यक्तित्व होता है, एक आंतरिक व्यक्तित्व होता है। बाह्य व्यक्तित्व का 20% रोल होता है, 20% बाह्य व्यक्तित्व की भूमिका है जीवन में, और 80% आंतरिक व्यक्तित्व की भूमिका है। हमारा जो ऑल ओवर व्यक्तित्व होता है उसमें बाह्य व्यक्तित्व के केवल 20 मार्क्स हैं, और 80% अंक होते हैं आंतरिक, और वो व्यक्ति खुद बनाता अपना व्यक्तित्व, आंतरिक वाला भी बाहर वाला भी। बाहर वाले में आप किस वर्ण आश्रम से बिलोंग करते हैं, मानो आप ब्रह्मचारी हैं, तो ब्रह्मचारी का शरीर कैसा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, उसके माथे पे तेज होना चाहिए, उसके किसी भी अंग किसी भी अवयव में कोई रोग नहीं होना चाहिए, अतिरिक्त स्थूलता नहीं होनी चाहिए, अतिरिक्त कृशता नहीं होनी चाहिए। उसकी जो एक बाहर की पर्सनालिटी है कैसी होनी चाहिए,
उसके वस्त्र कैसे होने चाहिए, तो सबके अलग हैं। ब्रह्मचारी का कैसा होना चाहिए, गृहस्थी का कैसा, वानप्रस्थी का कैसा, सन्यासी का कैसा, ये सब बाह्य व्यक्तित्व में आएंगे। फिर बाह्य व्यक्तित्व में बाहर की कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा, कोई बाहर का पद, बाहर की प्रतिष्ठा, ये सब बाहर में, लेकिन ये सब मिलाकर के व्यक्ति के 20% का ही परिचय देंगे। 80% उसका आंतरिक व्यक्तित्व होता है। उस व्यक्ति के अंतःकरण में क्या चल रहा है, वो कितनी समता में रहता है, कितना वो अच्छे भावों में, कितने प्रतिशत रह पाता है दिन भर में, कितना प्रतिशत नेगेटिव भाव आते हैं, कितने प्रतिशत नेगेटिव भावनाएं आती हैं, कितने प्रतिशत पॉजिटिव भावनाएं उठती हैं, कितने ऊंचे विचार हैं या निम्न विचार हैं या मध्यम श्रेणी के विचार हैं, कितना उसका पुरुषार्थ है, कितनी उसकी साधना है, कितना उसकी सेवा है, दूसरों की सेवा कितनी करता है वो। क्योंकि योग का संबंध, योग का मतलब होता है जुड़ना या जोड़ना, युजिर योगे। तो ये योगी बनना, अब योग से, योग का मतलब जुड़ना है, तो हम किस किस चीज से जुड़े हुए हैं। हम शरीर से जुड़े हुए हैं, हम आत्मा, तो शरीर के साथ हमारा योग है। अब वो योग किस कोटि का है, उत्तम कोटि का है, मध्यम कोटि का है, निम्न कोटि का है, या है ही नहीं। कभी अपने शरीर के बारे में सोचा ही नहीं क्या? ऐसा भी होता है जिनका योग ही नहीं है शरीर से, जो सामने आया खा लिया, जब सोने को मिला सो गया। मतलब उसको शरीर के प्रति योग नहीं है, ना व्यायाम, ना प्राणायाम, ना ठीक आहार, ना ठीक व्यवहार, ना इंद्रियों को कभी उसने अभिमार्जित किया। अभिमार्जित करना जैसे उसमें संध्या में करते हैं ना, ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, जो छींटे मारते हैं, उसका मतलब क्या है? जैसे आप खाना खा के अपनी थाली को मांजते हैं, क्योंकि आपने उसका यूज किया है थाली का, तभी तो मांजते हैं। तो आपने दिन भर इनका यूज किया है इंद्रियों का, तो शाम को मांजना चाहिए। और सुबह यूज करने से पहले मांजना चाहिए। खाना खाने से पहले भी थाली में थोड़ा पानी डाल के धोते हैं कि नहीं धोते हैं? तो ये सारा हमारा कैसा चल रहा है, ये हुआ शरीर के साथ योग। फिर मन के साथ योग, हम मन से भी जुड़े हुए हैं। मन के साथ योग होता है कि नहीं होता है? कभी कभी तो ऐसे होता है कि मैं यहाँ क्लास में जो मंत्र बोलती हूँ, सहनावतु सहनो भुनक्तु, इतनी देर में भी मन कहीं और चला जाता है, एक मंत्र बोलने में भी। तो आप देखेंगे तो पता लगेगा कि एक बार गया कि कई बार गया, 2 मंत्र बोले इतनी देर में। तो मन के साथ योग है ही नहीं। हमेशा मन इस स्थिति में रहता है, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। जब जो काम कर रहा है उसमें मन कभी नहीं रहता है कुछ लोगों का, या फिर रहता है तो बहुत अल्पकाल के लिए रहता है। क्योंकि हमारे जो काम है रूटीन के, उनका हमें अभ्यास हो गया, और अब वो काम बिना मन के उपस्थित रहे भी हो जाते हैं। जैसे आपने शुरू में साइकिल चलाना सीखा होगा या गाड़ी चलाना सीखा होगा, तो साइकिल चलाते चलाते और क्या क्या काम करते थे? कुछ करते थे? इधर उधर देखते थे? बिल्कुल नहीं देखते, पूरा एकाग्र उसी पे, हैंडल के ऊपर ऐसे ऐसे। इधर उधर कोई बोले तो भी देखते नहीं है, क्योंकि पूरा कंसंट्रेशन, क्योंकि अभी चलानी नहीं आई ना। और जब चलानी आ गई तो पास वाले के साथ बात भी करते हुए चल रहे हैं, एक हाथ छोड़ करके अपने वस्त्रों को भी संभाल रहे हैं, या किसी को ज्यादा है तो एक हाथ में बीड़ी लेके बीड़ी पीते जा रहे हैं। साइकिल पे देखा मैंने बीड़ी पीते हुए जाते लोगों को, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं। गाड़ी लगा लो, गाड़ी में आप बैठे, गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हैं, गाना भी सुन रहे हैं, कोई फोन भी आ गया तो फोन भी सुन रहे हैं, पड़ोस में कोई बैठा है अपने पास, उसके साथ बातचीत भी कर रहे हैं। तो कितनी सारी क्रियाएं हो रही हैं। पर शुरू के दिन ये नहीं थी, क्योंकि एक बार गाड़ी चलानी आई तो अब आप हैबिचुअल हो गए उसके। आपको पता है कि किस समय
क्लिच को दबाना है, किस समय ब्रेक को दबाना है। पहले दिन तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता था, नहीं तो पता लगे कि दबाना था ब्रेक को, दबा दिया क्लिच को, वो इतनी तेज दौड़ी कि टक्करी लग गई। दबाना था क्लिच को, रेस देनी थी, दबा दिया ब्रेक को, वो वहीं की वहीं रुक गई। तो ध्यान रखना पड़ता है पहले। बाद में अभ्यास हो गया तो कितने काम कर रहे हैं पता ही नहीं कि गाड़ी चला रहे हैं। तो अब जो भी काम कर रहे हैं इन कामों का हमें हो गया अभ्यास। सहनावतु सहनौ भुनक्तु बोलने का अभ्यास हो गया। मन कहीं भी जाए वाणी से वही शब्द निकलेंगे। तो इसलिए मन के साथ योग रहता नहीं है। शरीर के साथ योग, मन के साथ योग, संबंधों में योग। जब किसी व्यक्ति का किसी नए व्यक्ति से संबंध होता है, पति पत्नी का, मित्र मित्र का, गुरु शिष्य का, उस समय फुल अटेंशन होती है उसके प्रति। और फिर उसके बाद फिर तो झगड़ा और करते हैं पति पत्नी। बड़ी उम्र हो जाती है ना, मैंने ज्यादातर लोगों को बुढ़ापे में झगड़ा करते हुए देखा। फिर बेटे पोते आनंद लेते हैं उसका। तो संबंधों में योग नहीं है। संबंधों में योग का मतलब है जिसके साथ आपका संबंध है, आप उसके शारीरिक स्वास्थ्य का, मानसिक स्वास्थ्य का, उसके भावनात्मक स्वास्थ्य का, उसके सामाजिक स्वास्थ्य का, उसके आध्यात्मिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उसको किसी प्रकार से कोई कष्ट ना हो। जैसे माँ अपने छोटे बच्चे के स्वास्थ्य का हर दृष्टि से ध्यान रखती है ना, क्योंकि अभी उसके साथ नया नया संबंध हुआ है बच्चे के साथ, तो उसके शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखती है। खुद गीले में सो जाए भले ही उसको सूखे में सुलाएगी, खुद भले ही भूखी रह जाए उसको खाना खिलाएगी, खुद भले ही बिना नहाई रह जाए उसको ठीक टाइम पे नहलाएगी। उसका पूरा ध्यान रखती है, उसके शारीरिक स्वास्थ्य का, उसके मानसिक स्वास्थ्य का, कि इसको कहीं कोई कष्ट ना हो, रोए नहीं। ये उसके लिए खिलौने ला के रखेगी और जो झूला ला के रखे, कुछ तो करेगी कि उसको मानसिक रूप से उस समय उसको आध्यात्मिक स्वास्थ्य की जरूरत नहीं है, वो तो पहले से ही आध्यात्मिक ही है बच्चा। तो संबंधों के में योग का मतलब होता है जिनके साथ हमारा संबंध है उनका हम ख्याल रखें। तो योग बड़ा व्यापक शब्द है। तो यहाँ पर श्री राम जो है वो योग युक्त आत्मा दिखाई दे रहे हैं। उनको माता कौशल्या का भी ख्याल है, लक्ष्मण का भी ख्याल है, अपने जो पूर्ववासी हैं उनका भी ध्यान रखते हैं, अपने पिता का भी ध्यान रख रहे हैं, अपनी माता कैकेयी का भी ध्यान रख रहे हैं, अपने जो दूसरे भाई हैं भरत शत्रुघ्न उनका भी ध्यान रख रहे हैं, अपना भी ध्यान रख रहे हैं। ये भी एक बात है, अपना ध्यान सबसे पहले रखना। नहीं तो व्यक्ति सबका ध्यान रखने की कोशिश करता है, अपना रखता नहीं, तो फिर वो किसी का भी नहीं रख पाएगा। जो अपना ध्यान नहीं रख सकता है वो फिर दूसरे का तो क्या ही रख पाएगा। जैसे आप फ्लाइट आदि में यात्रा करेंगे तो वो सिखाती हैं जो बहनें एयर होस्टेस, तो बताती हैं कभी इमरजेंसी हो जाए तो ये मास्क नीचे आ जाएगा, तो सबसे पहले अपने मुंह पे लगाना है, बाद में दूसरे की हेल्प करना है। क्योंकि आपकी ही खुद की नहीं कर पाई तो दूसरे की कहाँ करेंगे आप। तो हमें पहले अपने आप का ध्यान रखना। तो श्री राम अपना भी ध्यान रख रहे हैं, आपा खोया नहीं इन्होंने, और अपने आप का ध्यान रखते हुए फिर सबको समझा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और तभी उनके उपदेश का इनके ऊपर असर हो रहा है। तो वो अपने भाई को समझा रहे हैं कि आप ये राजधर्म को आश्रय लेकर जो अनार्या बुद्धि आपके अंदर उत्पन्न हो गई है इसको आप विसर्ज, इसका तो त्याग करें। और आपकी ये जो तीक्ष्ण बुद्धि राजधर्म में लगी है इसका प्रयोग आप मेरे अनुगमन करने में प्रयोग करो। आप मद बुद्धि अनुगम्यताम, मेरी बुद्धि का अनुसरण करो, जैसे मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं आपका बड़ा भाई हूं तो मैं आपसे ज्यादा जानता हूं, तो आप मेरा अनुगमन करो। तो ऐसा उनको बता रहे हैं। तो ऐसा कह करके उन्होंने
अपने भाई को ये सारी बातें प्रेम पूर्वक बताई और फिर माताजी को हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उन्होंने कहा कि आप मुझे जाने की आज्ञा दें। तो ये हम पढ़ रहे थे। तो पीछे से कुछ आपको पूछना है तो पहले पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? ओम दीदी। जी दीदी, हरिश्चंद्र जी का नाम आया सत्य में, सत्यवादी थे राजा हरिश्चंद्र जी, और दधीची का नाम आया दान में, उन्होंने शरीर भी दान कर दिया। तो ऐसी स्थिति कब आती है जी? योग युक्त होने पर। तो दधीची ने तो पूरा शरीर, जैसे भगत सिंह ने तो देश के लिए झूमे, उनका वैसे में पता नहीं था कैसे उन्हें अपना शरीर दान किया जी। तो पता है कि कौन? भगत सिंह? दधीची, महर्षि दधीची जी। तो क्या उस समय दैत्य लोगों ने परेशान किया क्या, ऐसा वैसे में कुछ जानकारी नहीं। दधीची को? जी जी। नहीं, दैत्यों ने थोड़े तंग किया। दैत्य तो वैसे अंदर वाले तो सभी को तंग करते ही हैं, तो उनका नाश करके ही व्यक्ति योगी बनता है। नहीं, मेरे को आपका प्रश्न समझ में नहीं आया, क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे सत्य के वैसे में राजा हरिश्चंद्र जी का नाम आ रहा है, और वो तो समझ गई उतना। दान में दधीची का, तो उन्होंने जो शरीर दान किया उसमें बजाय वज्र बना था, धनुष बना था। तो धनुष जो बना उनकी हड्डियों से बना था। तो हड्डियों से बना था, लेकिन उससे पहले तो कोई क्रिया की होगी ना सिद्धि के लिए, जब तक तो उन्होंने शरीर छोड़ा महर्षि दधीची जी तो वो तो योगी थे ही ना, कोई क्रिया की होगी मतलब? योग का अनुष्ठान इसको पूछ रहे हैं या कौन सी क्रिया को पूछ रहे हैं आप? उन्होंने शरीर छोड़ा तभी तो उनकी हड्डी निकली। ठीक है। कोई ना कोई तो ऐसा सिद्धि होगी उनके पास कि वो तो होती है योगियों में। महर्षि दयानंद ने अपना शरीर छोड़ दिया संकल्प से, तो अपने संकल्प से ही छोड़ते थे। कुछ लोग बताते हैं कि गाय की जीभ से लोगों ने चर्चाओं में बताई कि पूरा शरीर का निकलवाए थे पूरी। ऐसा है? ऐसा तो मैंने नहीं सुना। और ये तो एक मतलब अपने आप में वो है पैथी। गाय से तो बहुत लोग चटवाते हैं चर्म रोग आदि में। तो आपका प्रश्न पूरा स्पष्ट नहीं है। योग के विषय में सिद्धि, तो दधीची के विषय में शरीर छोड़ा तो नहीं, ये तो सिद्धि तो बहुत योगियों की हुई है, संकल्प से शरीर छोड़ना। ये तो मैंने आपको वर्तमान का भी बताया ही था ना, उनका स्वामी जी का, स्वामी निर्मलानंद जी का। जी जी। प्रायोपवेशन करके तो छोड़ देते हैं। योग दर्शन में भी आया है कि जो प्राप्त करने योग्य था वो प्राप्त कर लिया, तो अब छोड़ देते हैं शरीर को। गुरु नानक देव जी ने भी ऐसे ही छोड़ा, और उन्होंने तो अपने शरीर को वो ही बना दिया, आर्ची, तेज ही बना दिया, भौतिक शरीर का भी। तो शरीर मिला ही नहीं जलाने के लिए किसी को। तो ये तो हैं ही सिद्धियां। गुरु गोरखनाथ जी को भी ऐसी सिद्धियां प्राप्त थी। योग तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर हम उसमें प्रवेश करना ही नहीं चाहते। हमें ये बाहर वाले जो विषय हैं ये ऐसे खींचते हैं, हमें लगता है इनको छोड़ दिया तो फिर तो बस जीवन में कुछ रहेगा ही नहीं। तो इसलिए मटर पनीर खाएंगे, लौकी नहीं खाएंगे। तो खा लो ना, सिद्धि मिलेगी। अंदर से शरीर सात्विक होगा तो। कितने दिन हो गए यहाँ पर रोज खिचड़ी दलिया ही बनता है, कितने दिन हो गए पानी पूरी तो मिली ही नहीं। पानी पूरी में सारा जीवन बीत जाता है, खाते खाते कितनी पानी पूरियां खा ली। योग तो अद्भुत है। तो उसको जब पढ़ते हैं तो लगता है कि मतलब ये सचमुच हो सकता है क्या? तो होता ही है, इतने लोगों ने जो प्राप्त किया। और उनको ही प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन की सार्थकता है। प्राप्त हो या ना हो, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ जरूर करना चाहिए व्यक्ति को। ये अपना कर्तव्य है। फल तो देना भगवान के हाथ में है, पर हमें पुरुषार्थ जरूर करना चाहिए। हाँ बोलो जी। ओ
ओम दीदी अच्छा माँ इधर प्रणाम। जी 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 बोलिए। दीदी माँ ये पूछना चाह रहे थे कि जैसे कि एक व्यक्ति मात्र के स्वार्थ से भगवान श्री राम का वनवास होता है, फिर दशरथ का मृत्यु होता है, फिर परिवार में एक बड़ी समस्याएं होती है केवल एक स्वार्थ मात्र के लिए। तो अभी वर्तमान समय में वैसी घटनाएं यदि घटे कि कोई एक मतलब कि अपनी स्वार्थ के लिए ऐसे कोई कार्य करता हो जिसके कारण से कई मतलब कि बहुत सारी घटनाएं घट सकती है, तो उनके लिए अभी क्या करनी चाहिए? उस स्वार्थ व्यक्ति के लिए वो कार्य करनी चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए? देखो, हम बिना उस चीज के प्रैक्टिकल सामने हुए बिना कोई भी निर्णय लेंगे तो वो ठीक निर्णय नहीं होगा। पहली बात तो वो सिचुएशन सामने होनी चाहिए, उसी समय उसका निर्णय किया जाएगा। और यदि इस सिचुएशन को आप लें तो इसमें भी दो पक्ष हो सकते हैं। एक पक्ष ये है, श्री राम खुद भी बताएंगे इसमें अगले सर्ग में, कि ये सब दैव का विधान है। दैव का विधान है मतलब हमारे पिछले जन्मों के कुछ बहुत हम साथ लेके चल रहे हैं, तो ये सब उसके तहत हो रहा है। मुझे ये दंड मिलना था तो इसलिए माता सरस्वती ने कैकेयी को बुद्धि को घुमाया, नहीं तो बहुत अच्छी महिला है वो। और ये सब सुयश श्री राम को मिलना था, या जिसको जो जो मिलना था, अच्छा या बुरा, उसके कारण ये हुआ। तो ये तो पहला हो गया। और दूसरा ये है कि हम अपनी तरफ से, हमारा लक्ष्य किसी दूसरे को सुधारना है या खुद को योग युक्त बना करके आदर्श बनाना है। दो चीजें हैं हमारे सामने। यदि हमारे सामने है कि जो स्वार्थ के वशीभूत होकर, लोभ के वशीभूत, मोह के वशीभूत, क्रोध के वशीभूत, जो जो दोषों के वशीभूत होकर के कोई दोष करेगा, हम उसको दंड देंगे, ये हमारा काम है। तो फिर तो कोई स्वार्थ के वशीभूत होकर के ऐसा करेगा तो उसको दंड देना ही चाहिए। जैसे सीमा पे जो सिपाही खड़ा है, उसको उसका कर्तव्य क्लियर है। जो कोई भी इस सीमा के अंदर आएगा या इस सीमा के अंदर रहने वाले लोगों की कोई हानि करेगा, हम उसको दंड देंगे। तो देगा ही, क्यों? उसका कर्तव्य ही वही है। उसने अपना क्लियर कर लिया ना लक्ष्य को। और एक व्यक्ति कहीं गुहा में बैठा है या घर में भी बैठा है या गुरुकुल में, आश्रम में बैठा है, उसको कहना है कि मुझे तो मेरा लक्ष्य ये है, मुझे अपने चित्त की समता को साधना है। तो समता की साधना तो होगी ही तब जब अप डाउन आएंगे, जब सब कुछ अच्छा अच्छा ठीक ही हो रहा है तो चित्त ऑटोमेटिक ही समता में है। फिर आपको समता में लाने की साधना करने का कोई अवसर ही नहीं है। फिर तो आपको समता में यदि चित्त को साधना है तो जरूर आपके सामने कुछ प्रतिकूल भी होना चाहिए, तभी आप साध पाएंगे। तो हमें ये बिल्कुल अपने जीवन में हर व्यक्ति को बिल्कुल स्पष्ट कर लेना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है। उसके अकॉर्डिंग फिर आपके धर्म, वेद ने, शास्त्र ने वो तय कर रखे हैं, आप उसी का पालन करें। फिर तो इन्होंने तय कर रखा है कि मैं एक आदर्श पुत्र बनना चाहता हूं, इसलिए मेरे लिए मेरे पिता का वाक्य अंतिम वेद वाक्य है। वो जो भी कहेंगे वो मेरे लिए वेद वाक्य है। उसी धर्म को पालन करने से इनकी प्रतिष्ठा होगी फिर। तो इसलिए हर व्यक्ति को अपना अपना क्लियर करके फिर वो अपने कर्तव्य का पालन करे, तो उसी समय निर्णय लिया जाएगा जो आप कह रहे हैं ना। तो उसमें दोनों स्थिति हो सकती है। अगर तो आप योगी हैं और दूसरा व्यक्ति स्वार्थ के वशीभूत होकर के कुछ कर रहा है, तब आप उस समय अपनी समता का प्रदर्शन करेंगे। यद्यपि उसने स्वार्थ के वशीभूत होकर मेरे को धोखा दिया या मेरे को तंग किया, लेकिन मैं अपनी समता को नहीं खोऊंगा, जैसे कि श्री राम ने किया। और दूसरा, यदि आपने ये सोच लिया कि नहीं, जो भी गलत करेगा इतने लोगों को कष्ट मिलेगा, तो मैं इतने लोगों को कष्ट नहीं होने दूंगा और खुद को भी कष्ट नहीं होने दूंगा, तो तब आप दंड देंगे। फिर आपका लक्ष्य क्या है और वहां पर वो स्थिति क्या है, उसको देख करके, और आपका धर्म क्या कहता है उस समय, उसको देख के निर्णय होगा।
कि उनके कारण से मतलब कि आने वाले समय में कई सारों को घटनाएं हो जाती है, मतलब कि उनके कारण से कई को भुगतना पड़ रहा है। तो वैसे में हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि हम अपने इस निर्णय को यदि बदल ले किसी कारण से जैसे आप चिंतन करके। वो लेके आओ घटना सामने, जैसे अभी तो उदाहरण दो। वैसे तो अभी घटनाएं नहीं आई है, आने वाली परिस्थिति में, चूंकि ये भविष्य की बातें हैं, चूंकि नहीं, फिर भूत उसके से बारे में हमें हम भविष्य। निर्णय नहीं ले पाएंगे। जी आप कोई सिचुएशन सामने लाएं तो उसके बारे में चिंतन हो सके। ठीक दीदी, आने पर। ठीक, धन्यवाद। बोलो। ओम प्रणाम दीदी जी। दीदी जी यहाँ 6वें नंबर श्लोक पे है, धर्मो ही परमो लोके धर्मे सत्यम प्रतिष्ठितम। तो हम वैशेषिक दर्शन में पढ़ते हैं धर्म का लक्षण, वो अलग है। और मनुस्मृति में पढ़ते हैं धर्म का लक्षण धृति क्षमा। तो यहाँ कौन सा धर्म ले रहे हैं यहाँ पर? धृति क्षमा वाला। ठीक। ठीक। प्रणाम दीदी जी। दीदी जी, आपने बताया कि शरीर का योग, मन का योग और संबंधों का योग। स्वामी जी महाराज एक और शब्द भी बोलते हैं, यतीन्द्रिय योग। आप लोग योग करते करते यतीन्द्रिय योग में प्रवेश कर जाना। तो हम यतीन्द्रिय योग क्या है और प्रवेश भगवान कैसे? के साथ योग, अतीन्द्रिय योग मतलब, और इससे भी ज्यादा जितने शब्द आपने बोले, सारे ब्रह्मांड के साथ योग। तो इसलिए मैं तो कितना बताऊंगी योग। इसलिए तो मैंने कहा कि योग तो अपने आप में अनंत है, शब्द छोटा है। जिस जिसके साथ हमारा संबंध, जिस जिसके हम संपर्क में हैं, उस योग को हमें साधना चाहिए। बोलो, प्रश्न बोलो, आपका क्या है? अतीन्द्रिय योग के बारे में नहीं। अतीन्द्रिय योग मतलब भगवान के साथ योग। वो इंद्रियों से नहीं होता है ना। ऋतंभरा प्रज्ञा, जिन इंद्रियों का अभी प्रयोग कर रहे हैं उनसे अतीत, उसके साथ योग होता है, उसके सहायता से योग होता है भगवान के साथ, उसको अतीन्द्रिय योग कहेंगे। चलूं? तो ये माता जी को समझा रहे हैं, अनुमन्यस्व मां देवी गमिष्यन्तं मितो वनं शापितासि मम प्राणैः कुरु स्वस्त्ययनानि मे शोकसन्धार्यतां माता हृदये साधु मा शुचः वनवासादिह इष्यामि पुनः कृत्वा पितुर्वचः त्वया मम च वैदेह्या लक्ष्मणेन सुमित्रया पितुर्नियोगे स्थातव्यम् एष धर्म सनातनः अम्ब संहृत्य संभारान् दुःखं हृदि निगृह्य च वनवास कृता बुद्धिर्मम धर्म्यानुवर्त्यताम्। तो अपनी माँ से कह रहे हैं, माम अनुमन्यस्व। आप जल डालते हैं ना वेदी में, ओम अदितेनुमन्यस्व। अदिति शक्ति अर्थात जो अखंड शक्ति है, जिसको खंडित नहीं किया जा सकता, ब्रह्म शक्ति, परमात्म शक्ति, भागवत शक्ति, जो भी कहें, वो अदिति शक्ति मुझे ये यज्ञ आगे बढ़ाने की अनुमति प्रदान करे। अदिते अनुमन्यस्व संबोधन है अदिति का, हे अदिते अनुमन्यस्व, यज्ञ को आगे बढ़ाने की अनुमति दीजिए। तो बीच बीच में भी उनसे जुड़ते हैं। तो ऐसे यहाँ ये अपनी माँ से कह रहे हैं, देवी माम अनुमन्यस्व, हे माता देवी आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। गमिष्यन्तम इत वनम, यहाँ से वन जाने की आज्ञा प्रदान करें। और शापितासी मम प्राणैहि, और आपको मेरे प्राणों की शपथ है, सौगंध है मेरे प्राणों की, कुरु स्वस्त्ययनानि में, मेरे लिए आपको रोना नहीं है बल्कि स्वस्ति वाचन करना है। स्वस्ति वाचन का मतलब है कल्याणकारी वचनों को बोलना। स्वस्ति वाचन का मतलब ये नहीं जो आप करते हैं ना, अग्निमीळे पुरोहितं, यहाँ से शुरू करके और लास्ट तक ये त्रिशप्ता पर्यंति विश्वा, नहीं, उन मंत्रों की बात नहीं कही जा रही है। मंत्र तो जानती होंगे वो यज्ञ कर रही हैं तो, पर वास्तव में स्वस्ति वाचन का मतलब होता है हमारे लिए जो कल्याणकारी वचन है
तो वो इन मंत्रों के अतिरिक्त भी कोई बात हो सकती हैं, तो आप उनका मतलब मेरे कल्याण के लिए बातें बोलें आप मेरे को, रोए नहीं आप। शोक संधार्यतां मात हृदये साधुमाशुचः वनवासादिह इष्यामि पुनः कृत्वा पितुर्वचः। माता साधु हृदये शोकः संधार्यताम्, आपका हृदय बहुत साधु है, पवित्र है, आप अपने इस पवित्र हृदय में शोकः संधार्यताम्, शोक को आप धारण करें, अपने इस साधु हृदय को मां शुचः, शोक ना करें, आप शोक नहीं करें और अपने हृदय में ही इस दुख को धारण करके रखें, इसको बाहर अभिव्यक्त ना करें।